नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज आपके लिए आ गया है फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स। ठीक है, चलो लेते हैं पहला करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? जो बाल पुरस्कार 2022 है, ये शिवम रावत को दिया गया है। और शिवम रावत को किस क्षेत्र में? नवाचार के क्षेत्र में, या जिसे हम बोलते हैं इनोवेशन के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, इसके साथ हमें ये भी याद रखना है कि 2021 का जो बाल पुरस्कार था वो किसे दिया गया था? 2021 में यह पुरस्कार दिया गया था अनुराग रमोला जी को, और इनको दिया गया था कला और संस्कृति के क्षेत्र में। ठीक है भाई, चलिए अब ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एंटी पोचिंग अभियान। एंटी पोचिंग अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो उत्तराखंड सरकार ने चलाया ये अभियान। और क्यों चलाया है? तो अवैध रूप से बाघों के शिकार की रोकथाम के लिए एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया है। अवैध रूप से बाघों के शिकार की रोकथाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने क्षुद्र ग्रह P11NYIA को खोजा है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई इस टाइम पे, है ना। गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों ने जो क्षुद्र ग्रह खोजा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होगा आपका P11NYIA। ठीक, अगला आपका किसान ऐप। तो किसान ऐप किसने विकसित किया है? तो IIT रुड़की के द्वारा किसान ऐप विकसित किया गया है। और जो ये किसान ऐप है इसका कार्य क्या होगा भाई? तो ये मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, है ना, जिससे कि किसानों को भाई मौसम के बारे में थोड़ा पहले जानकारी मिल जाए, जिससे फसलों को कम से कम नुकसान हो, है ना। इसलिए इस ऐप को विकसित किया गया है IIT रुड़की के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT उत्तराखंड श्रीनगर के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो प्रोफेसर ललित अवस्थी जी बन गए हैं NIT उत्तराखंड श्रीनगर के नए अध्यक्ष। चलो भाई आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपने कमेंट में बताना है कि NIT की स्थापना कब हुई थी। देखो हुई तो श्रीनगर में थी, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीनगर में, तो NIT की स्थापना हुई कब थी ये आपने कमेंट करके बताना है। चलिए अगला है हमारे पास 2022 का बसंत श्री सम्मान किसे मिला है? जो 2022 का बसंत श्री सम्मान है ये इंदु भूषण कोच गांवे जी को मिला है भाई। और ये इनका संबंध कहाँ से? देहरादून से इनका संबंध है। इंदु भूषण कोच गांवे को बसंत श्री सम्मान 2022 का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी NCERT के नए निदेशक बने हैं। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्योंकि ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो श्रीनगर में है उसमें प्रोफेसर हैं। ठीक, अगला आपके पास आता है, उत्तराखंड के 17 शिक्षकों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के द्वारा कला सम्मान से सम्मानित किया गया। कितने शिक्षकों को? 17 शिक्षकों को क्या मिला है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा कला सम्मान। ठीक हो गया। तो SCERT के द्वारा कला सम्मान कितने शिक्षकों को मिला है? तो 17 शिक्षक, आपने ध्यान रखना है। चलो भाई आज का दूसरा जो क्वेश्चन आपके लिए है, जो आपने कमेंट में बताना है कि SCERT की स्थापना कब हुई थी। ठीक हो गया, 2 क्वेश्चन आपके लिए आज हो गए भाई। NIT की स्थापना आपने बतानी है कमेंट में, और SCERT की स्थापना आपने बतानी है। चलो अगला आपके पास है, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय के नए निदेशक। तो उच्च शिक्षा निदेशालय के नए निदेशक जो बन गए हैं ये बन गए हैं भाई डॉक्टर संदीप शर्मा जी। ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार, है ना, सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो 2 राज्यों को मिला है भाई, उत्तराखंड और गुजरात को सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार का सम्मान मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? स्वर्ण पदक जीता गया है संगीता किरोला जी के द्वारा। ठीक हो गया। चलिए नेपाल में आयोजित जो 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप हुई थी उसमें स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है? संगीता किरोला जी के द्वारा। तो ये भाई आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स से फरवरी माह के, और जल्दी आपके लिए मार्च 2022 उत्तराखंड के करंट अफेयर्स आ जाएंगे। थैंक यू।